ये सेट इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। मैक्सिमम 10 मिनट्स का टाइम आपको लेना चाहिए था इस सेट को सॉल्व करने के लिए। द टू प्लॉट्स बिलो शो डेटा फॉर 4 कंपनीज कोड नेम्ड A, B, C and D over 3 years 2019, 2020 and 2021. The first plot shows the revenue and cost incurred by the companies during these years. X axis पे revenue लिखा है in rupees crores, Y axis पे cost लिखा है in rupees crores. For example, in 2021, company C earned rupees 100 crores in revenue and spent rupees 30 crore. कंपनी C 2021 ये रहा। रेवेन्यू के लिए हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस ऑलरेडी ड्रॉन है यहाँ पर। तो 100 करोड़ तो हमारा क्या हो गया है यहाँ पर रेवेन्यू, और कॉस्ट क्या हो गई है 20 और 40 के बिल्कुल बीच में ये वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे 30 करोड़। द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिफाइंड एज इट्स रेवेन्यू माइनस इट्स कॉस्ट। सेकेंड प्लॉट किस बारे में बात कर रहा है? The second plot shows the number of employees employed by the company, that is employee strength at the start of each of these 3 years, as well as the number of new employees hired each year. इनको हम new hires करेंगे। So employee strength x axis पे है, new hires y axis पे है। For example, company B had 250 employees at the start of 2021. यहाँ पर कंपनी B ये रही 2021। तो स्टार्ट में एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितनी थी 250 एंड 30 न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, और 30 न्यू एम्प्लॉयज ने कंपनी को ज्वाइन किया है ड्यूरिंग द ईयर। जनरली इस तरह के सेट्स को सॉल्व करने में एक अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप सारी जानकारी को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर लें। थोड़ा सा समय जरूर इसमें लगता है, बट बिकॉज देयर आर 5 क्वेश्चंस इन्वॉल्व और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रही है, तो बार बार स्क्रीन पर वैल्यू को देखना और फिर कैलकुलेशन करने में गलती होने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल रहता है कि आप टेबल में ये सारी जानकारी अरेंज कर लें, क्वेश्चंस को डील करना फिर मुश्किल नहीं होगा। ये टेबल हमने बना ली है। कंपनीज ए बी सी डी यहाँ लिखी हुई है, 2019-2021 रेवेन्यू एंड कॉस्ट जानकारी लिखी हुई है, 2019-2021 एम्प्लॉई स्ट्रेंथ एंड न्यू हायर्स यहाँ लिखी हुई। अगर हम बात करते हैं 2019 की, ये जो ट्राइंगल हमारा यहाँ बना हुआ है ये 2019 को रिप्रेजेंट कर रहा है एज फार एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट इज कंसर्न। रेवेन्यू के लिए हम 80 और 100 के बीच में अगर वैल्यू देखें, बिल्कुल बीच में ये वैल्यू है, तो हम यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू 90। व्हाट अबाउट कॉस्ट? देखिए इन दोनों की मिडिल वैल्यू है 90 और ये इनकी भी मिडिल वैल्यू में है 12 से 85। व्हाट अबाउट कंपनी बी? ये कंपनी ए हो चुका है, कंपनी बी ये रहा। रेवेन्यू तो हो गया है 100 करोड़, और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो 70 और 80 के बिल्कुल बीच में ये वैल्यू हमें नजर आ रही है, वी कैन राइट इट एज 75। कंपनी सी की अगर हम बात करते हैं, ये रही कंपनी सी हमारी। यहाँ रेवेन्यू क्या होगा 20 और 30 के बिल्कुल बीच में, वी कैन से 25। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये 20 की लाइन पर है, हम यहाँ 20 लिखेंगे। व्हाट अबाउट कंपनी डी? कंपनी डी ये रही हमारी, 2019 की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू बिल्कुल यहाँ पर बीच में है 40 और 60 के, वी कैन जस्ट से 50। एंड ऐसे ही कंपनी डी कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो ये हो गया क्या 40। सिमिलरली हमें सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिखना होगा, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक कंप्लीट टेबल हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर ली है, अब हम क्वेश्चंस का आसानी से आंसर कर सकते हैं। First question, considering all 3 years, which company had the highest annual profit? हम annual profit के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम कंपनी ए को देखते हैं तो यहाँ प्रॉफिट है 5 का, यहाँ पर 25 का, यहाँ पर 30, ये है 25, 50 नो प्रॉफिट, यहाँ पर 5, 10, 70। अब तक ये सबसे बड़ा प्रॉफिट है 70। 10 यहाँ लॉस हो गया है, यहाँ कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कंपनी सी, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the 4 companies experienced the highest annual loss in any of the years? अगर हम highest annual loss की बात करें तो वो यहाँ पर हो रहा है 2020 में फॉर कंपनी डी
20 करोड़ का हमारे पास रेवेन्यू है और 50 करोड़ रुपीज का हमारे पास क्या है, लॉस। इमीडिएटली हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देंगे फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ अ कंपनीज एनुअल प्रॉफिट to its annual cost is a measure of its performance. Which of the four companies had the lowest value of this ratio in 2019? हम बात कर रहे हैं 2019 की। हमें रेशियो किसका निकालना है, प्रॉफिट और एनुअल कॉस्ट का। अगर कंपनी ए के बारे में बात करें तो ये प्रॉफिट है 5 का, एनुअल कॉस्ट है 85। यहाँ अगर हम बात करें तो ये है 25 अपॉन 75। यहाँ पर ये प्रॉफिट हो रहा है 5 अपॉन 20, कॉस्ट हमारी 20 है, और यहाँ पर 10 अपॉन 40। हमें इसकी लोएस्ट वैल्यू देखनी है, कहाँ हो रही है। ये है 1/4, ये भी है 1/4, ये है 1/3, ये है 1/17। सर्टेनली कंपनी ए के केस में हमें लोएस्ट वैल्यू मिलेगी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लॉस्ट in 2019 and 2020 was the least for। अगर हम यहाँ पर कंपनीज के ऊपर फोकस करें, 2019 में कंपनी में 150 एम्प्लॉइज थे एट द बिगिनिंग, 20 नए एम्प्लॉइज आए, तो ये होने चाहिए थे 170, पर यहाँ है 140, तो यहाँ पर 30 का इनको लॉस हुआ है। यहाँ पर 140 थे एट द बिगिनिंग, 35 नए आए, तो टोटल होने चाहिए 175। यहाँ 150 है, दैट इज 25 का एडिशनल लॉस हो गया। टोटल लॉस हो गया है 55 का। कंपनी बी पर फोकस करें, 210 बिगिनिंग में थे, 35 ऐड हुआ तो 245, बट यहाँ 240 बचे हैं, 5 का लॉस हुआ है। 240 प्लस 45 285, 250 बचे हैं, तो 35 का लॉस हुआ है, ये वैल्यू आ गई है 40। कंपनी सी 325 एंड 45, ये 370 माइनस 325, हम कहेंगे 45 एम्प्लॉइज का यहाँ लॉस हुआ है। 325 प्लस 40 365, पर यहाँ 325 है, तो 40 एम्प्लॉइज यहाँ लॉस हुए हैं, टोटल 85। अगर हम कंपनी डी के बारे में बात करें, 430 430, ये है 410, तो हमें यहाँ पर 20 एम्प्लॉइज का लॉस हुआ है। 410 प्लस 35 445, बट एम्प्लॉइज बचे हैं 400, 45 का यहाँ लॉस हुआ है, ये वैल्यू है 65। हमें लीस्ट वैल्यू ढूंढनी है, लीस्ट वैल्यू यहाँ पर है, और ये किस कंपनी के केस में है, कंपनी बी। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट पर एम्प्लॉय is the ratio of a company's profit to its employee strength. For this purpose, the employee strength in a year is the average of the employee strength at the beginning of that year and the beginning of the next year. In 2020, which of the four companies had the highest profit per employee? हम बात कर रहे हैं 2020। सबसे पहले तो हमें चाहिए प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट हुआ है 25 का, कंपनी बी के केस में प्रॉफिट हुआ है 50 का, कंपनी सी के केस में ये प्रॉफिट हुआ है 10 का। कंपनी डी के केस में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की। तो हमें क्या करना होगा, 2020 के बिगिनिंग में और नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जो दो वैल्यूज है उसका एवरेज लेना होगा। 140 और 150 का एवरेज लेंगे तो ये होगा 145। 240 और 250 अगर इसका एवरेज लेंगे तो ये होगा 245। ऐसे ही 325 और 325 का अगर हम एवरेज लेंगे तो ये होगा 325। हमें हाईएस्ट वैल्यू पता करनी है। अगर हम अप्रोक्सीमेट रेशियो कैलकुलेट करने की यहाँ पे कोशिश करें तो ये 25 145, अगर ये 150 होता तो हम लिखते 6, 125 होता तो लिखते 5, तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर ये 250 होता तो हम लिखते 5, 200 होता तो 4, सो ये वैल्यू होगी 4 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर ये वैल्यू 1/32.5। न्यूमरेटर सभी का सेम है, वो वैल्यू हाईएस्ट होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, और वो है यहाँ पर कंपनी बी के केस में। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन।